इलाहाबाद की धरती पर 11 अक्टूबर 1942 को जन्मा एक लड़का आगे चलकर बॉलीवुड का शहंशाह कहलाएगा। ये बात तब किसी ने नहीं सोची होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। ये कहानी है बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर कभी न हार मानने की हिम्मत जगा देगी। कभी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के बेटे। घर का माहौल जहां एक तरफ साहित्य से भरा हुआ था, अमित जी का मन फिल्मी दुनिया में धड़कता था। माँ तेजी बच्चन इंदिरा गांधी की अच्छी सहेली थी, जिस कारण अमित जी का बचपन राजीव गांधी के साथ खेलकर गुजरा। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। युवा अवस्था में कोलकाता पहुंचे नौकरी की तलाश में। कुछ समय वहां बिताया, पर दिल मानता कहाँ था। फिर रुख किया उन्होंने मुंबई की तरफ। मुंबई सपनों की नगरी। जय हो बंबई धाम की। यहाँ सपने आसानी से पूरे कहाँ होते हैं। अमित जी याद करते हैं कि कैसे उन्हें शुरुआती दौर में जब वो कलकत्ता से मुंबई आए थे तो कुछ रातें उन्हें मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर गुजारनी पड़ी थी। शुरुआती दौर में लंबी हाइट के कारण कई डायरेक्टर्स ने उन्हें कहा हीरो जैसा नहीं लगते। रिजेक्शन द रिजेक्शन मिलता रहा। हालत ऐसी आ गई थी कि ऑल इंडिया रेडियो ने भारी आवाज के कारण से उन्हें 2 बार रिजेक्ट किया। एक बार शूटिंग के दौरान शशि कपूर जी ने अमित जी को एक्स्ट्रा का रोल करते हुए भीड़ में देखा, पास बुलाया और कहा आप बड़े रोल के लिए बने हो। फिर आया साथ हिंदुस्तानी फिल्म, जिसमें अमित जी को टीनू आनंद के कारण से लीड रोल मिला। दरअसल टीनू आनंद को उस समय सत्यजीत राय जी को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्ट करने का मौका मिल रहा था। इसलिए टीनू आनंद ने के अब्बास को अमित जी का फोटो दिखाया और इस तरह अमित जी को अपना पहला लीड रोल फिल्म मिला। फिल्म मगर चल नहीं पाई। कुछ और फिल्में भी आई, बॉम्बे टॉकी, परवाना, प्यार की कहानी, रेशमा और शेरा, आनंद, गुड्डी, पर ये सब भी नहीं चली। संघर्ष लगातार चलता रहा। तभी आई वो फिल्म जिसने अमित जी को देश के दिल में जगह दी, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र तथा राजकुमार जैसे दिग्गज सितारे भी इस फिल्म को ना बोल चुके थे। यह अमित जी की 13वीं फिल्म थी और अगर नहीं चलती तो आखिरी भी साबित हो सकती थी। इस फिल्म ने सिनेमा जगत में एंग्री यंग मैन का चेहरा पैदा किया। इंस्पेक्टर विजय का किरदार लोगों के दिल में जाके बैठ गया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इसके बाद दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर, एक से एक मुकाम सामने आते गए और अमित जी सिर्फ अभिनेता नहीं, एक दौर बन गए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर शिखर के बाद घाटी भी आती है। अमित जी के जीवन ने वो दौर भी देखा। 1982 में कुल्ली फिल्म के शूटिंग के दौरान अमित जी घायल हुए। हालत इतनी खराब हो गई कि मौत के नजदीक पहुंच गए थे। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन लोगों की दुआ और डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई और अमित जी वापस आए। 1984 का दौर था। देश शोक में था, भावनाओं में था। उसी भावनात्मक लहर में अमित जी ने जनता का आवाज बनने का फैसला किया। 1984 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इलाहाबाद से जनता ने भरपूर मतों के साथ अपने अभिनेता को नेता बना के संसद तक पहुंचाया। परंतु राजनीति उनके जीवन की छोटी अध्याय रही। बोफर्स घोटाले में बच्चन परिवार का नाम आया। आरोप, विवाद और निरंतर दबाव ने उनके मन को थका दिया। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि यह मंच उनका नहीं है और इस तरह उन्होंने राजनीति से अलविदा लिया। कुछ समय बाद उनकी फिल्मों का दौर कमजोर हुआ, जिसके 2 महत्वपूर्ण कारण अमित जी मानते हैं। पहला, राजनीति की तरफ रुख करना। अमित जी खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं, एक बात बताइए, कभी आप राजनीति में दोबारा जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? मुझे आती नहीं राजनीति और वहां से मैंने हार मान ली है उससे और मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा, अमित जी ने एक बिजनेस शुरू किया था अमिताभ बच्चन कंपनी लिमिटेड नाम से। ये दोनों गलतियां उनके दरवाजे तक आर्थिक संकट को खींच लाई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि दिवालिया होने तक की नौबत आ गई थी।
इतनी खराब स्थिति में लोग हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, गिव अप बोल देते हैं, पर ये अमिताभ थे। अमिताभ का मतलब ही होता है जिसकी चमक कभी मिटे नहीं, डटे रहे, लड़ते रहे और मौके का इंतजार करते रहे। अमित जी ने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया। शो था कौन बनेगा करोड़पति, और फिर वो आवाज जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था, वो अब करोड़ों घरों में सम्मान के साथ सुने जाने लगा। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। फिर से फिल्मों में वापसी हुई, नए किरदार, नई पीढ़ी के साथ। अमित जी का फिल्मी कैरियर 5 दशकों से भी ज्यादा का है। उन्होंने 230 से भी ज्यादा फिल्में की और अभी भी सक्रिय हैं। आज अमिताभ सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक संस्था है। दशकों से काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अमित जी का सफर सिखाता है कि गिरना हार नहीं, हार न मानना ही जीत है। अमित जी की शख्सियत इतनी विराट है कि उसे एक वीडियो में समेट पाना लगभग असंभव। उनका व्यक्तित्व समय से भी बड़ा है और उनकी जीवन यात्रा इतनी गहरी है कि हर एक मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। फिर भी यह एक छोटा सा प्रयास है कि इस सदी के महानायक की जीवन गाथा आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। अमित जी का जीवन किसी एक अध्याय में समाप्त कर पाना असंभव है। अगर आप चाहते हैं कि अमित जी के संपूर्ण जीवन पर विस्तार से वीडियो बनाया जाए, तो मैं 2 या 3 भागों में उस पूरी यात्रा को विस्तार से दर्शाने की कोशिश करूंगा, संघर्ष से शिखर तक और शिखर से विरासत तक। इसके लिए बस आपका साथ चाहिए। अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि यह कहानी और भी जीवंत और सार्थक बन सके। हमें भी अपने जीवन में संघर्ष को साथी और मेहनत को हथियार बनाना चाहिए। इन महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको अमिताभ जी की यह जीवन गाथा काफी अच्छी और प्रेरणाजनक लगी होगी। ऐसे ही बहुमूल्य जीवनियों को आपके सम्मुख लाने के लिए इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनों तक शेयर करें। धन्यवाद।